बेटा मैं आपको काकी नामक पाठ की व्याख्या करके सुनाऊंगी। आपको एक्सप्लेन करूंगी आसान शब्दों में। इस पाठ में जो एक बालक है श्यामू, उसकी माँ का देहावसान यानी उसकी माँ की डेथ हो जाने पर, उनके ना रहने पर किस तरह का माहौल था और उस बच्चे की क्या मनस्थिति थी, क्या उसकी मन की हालत थी, उसका वर्णन किया गया है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब शोर शराबा, रोना गाना। जब वो उठा तो उसने देखा कि पूरे घर में शोर मचा हुआ है और उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। और क्या देखा कि उसकी माँ जो है वो ज़मीन पर एक कंबल बिछाया हुआ है, उस पर उसकी माँ लेटी हैं और उन्होंने ऊपर तक सर से पैर तक एक कपड़ा उड़ाया हुआ है और सारे लोग घर के जितने सदस्य हैं वो उनको चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और मतलब बहुत रोना गाना चल रहा है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो ये तो डेथ का सीन था। तो फाइनली जब उसकी माँ को लोग ले जाने लगे शमशान के लिए तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव कहते हैं कि बड़ा शोर शराबा और बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा दुष्ट सा वैसा आचरण किया कि लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। वो अबोध मन था बच्चे का, कोमल मन था, वो नहीं जान पा रहा था कि उसकी माँ सो नहीं रही थी, उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, वो मर चुकी थी और लोग उनको लेकर जा रहे थे। वो बच्चा कह रहा था कि अरे मेरी माँ सो रही है, आप कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी माँ को। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बेटा बच्चों को और लेडीज़ को माना जाता है कि वो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, उनके मन पर कोई भी चीज़ ना जो बहुत जल्दी प्रभाव डाल देती है, तो इसलिए उसको जाने नहीं दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं। जो जितने वहाँ पर उपस्थित बड़े लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने उस बालक मन को यही बहलाया, यही कह के समझाया कि कहीं नहीं गई हैं, काकी को कहीं नहीं ले जा रहे, मामा के यहाँ गई हैं। बच्चों को इसी तरह से बहलाया फुसलाया जाता है जनरली, है ना। परंतु असत्य के आवरण में, आवरण यानी पर्दा, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। तो बेटा ये कहा भी गया है कि झूठ चाहे कितनी भी मजबूती से बोला जाए लेकिन एक ना एक दिन सच बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो झूठ बोला गया था कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई हैं, ये झूठ बहुत दिन तक छुपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध, अबोध यानी अबोध कहते हैं जिनको कोई बोध ना हो, और बालकों को, छोटे बच्चों को जनरली कोई ऐसा सेंस नहीं होता है कि क्या बात बोलनी है क्या बात नहीं बोलनी है, अनलेस अनटिल उनको ये बताया ना जाए कि बेटा ये बोलना सही है, ये बोलना गलत है। तो अबोध बालकों के मुंह से ही वे प्रकट हो गया। बच्चों ने खेल खेल में उसको बता दिया कि अरे नहीं, मामा क्या नहीं गई हैं, तुम्हारी तो काकी मर गई हैं, तुम्हारी माँ मर गई हैं। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। बेटा ये ह्यूमन नेचर है। तुम छोटे बच्चे हो तो शायद ना एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन मैं बता रही हूँ अनुभव से कि रोने की भी एक सीमा होती है, दुख मनाने की भी एक सीमा होती है। आप लगातार रोते 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 थक जाते हैं। तो वो ये सेम श्यामू के साथ हुआ। उसका रोना तो शांत हो गया, भाई कितना रोएगा आदमी, लिमिट होती है उसकी, लेकिन उसका शोक यानी उसका दुख शांत नहीं हो सका। अंदर ही अंदर उसको लग रहा था मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ मर गई, इस टाइप की फीलिंग्स उसके अंदर आ रही होंगी। तो वर्षा के अनंतर, अनंतर यानी उसके बाद, वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर मतलब कि जो दिखाई ना दे, अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता यानी नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में, अंतःस्थल यानी अंतर्मन में वह शोक जाकर बस गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो आप सबने भी नोटिस किया होगा
कि बाहरी समतल तो थोड़ी देर पे लगता है कि सब पानी बह गया है ना, बाहर से सूखा सा, थोड़ा सा हल्का मॉइस्ट रहता है लेकिन सूखा सा लगने लगता है, लेकिन वो पानी कहीं गया नहीं होता है, वो धरती के अंदर समाहित हो जाता है। अभी आप कुछ खोदेंगे उसको, कुछ लेयर्स के बाद वो खूब गीली गीली नम मिट्टी निकलेगी। तो इसी तरह से इस बच्चे के साथ हुआ कि बाहर से तो लगा कि अब ये शांत हो गया, चुप हो गया, नहीं रो रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो अंदर से एकदम बहुत दुखित था। वो शोक जो है माँ के जाने का, वो उसके अंतःमन में जाकर बस गया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अब क्या करता था ये, चुपचाप रहता था अपने मन में। इसके दुख इतना ज़्यादा था कि किसी से कह भी नहीं पा रहा था, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बस चुपचाप बैठा रहता और आकाश की ओर ताका करता कि ऊपर, क्यों आकाश की ओर ताका करता था कि ऊपर गई है राम जी की यहाँ तुम्हारी माँ, है ना। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब बालक का मन है, एक दिन उसने ऊपर की तरफ देखा, उसे लगा कि पतंग उड़ रही है, और पतंग जब इतनी ऊपर आसमान में उड़ रही है और मेरी माँ ही आसमान में गई है, तो उसके मन में ये ख्याल आया कि क्या अच्छा हो कि मैं इस पतंग के थ्रू ही अपनी माँ तक कोई मैसेज भेज दूँ, उनको कहूँ कि आ जाएं। तो विश्वेश्वर के पास, विश्वेश्वर उसके पिताजी, उनके पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क यानी जिसका मन कहीं और लगा हो। देखो, उसके पिता को भी अपनी पत्नी के जाने का कष्ट तो था ही, शोक था उनके मन में, तो वो अनमने से रहते थे कि सांसारिक सारी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, संसार में काम भी कर रहे हैं, लेकिन मन उनका भी अशांत था, कहीं और लगा रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब बहुत ज़्यादा ईगर था कि बस जल्दी से पतंग आ जाए और मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूं, अपनी माँ को बुलाने की या उस तक संदेश भेजने की। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। क्या किया इस बच्चे ने, अपने पिताजी के कोट में से एक चवन्नी यानी बहुत पुराने टाइम में बेटा, जब हम लोग छोटे थे तो एक करेंसी चला करती थी 25 पैसे, उसको कहते थे चवन्नी। तो वो इसने निकाली और वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था। समवयस्क मतलब समान आयु का, जितना बड़ा श्यामू था उतना ही बड़ा दासी का बेटा भोला था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। मतलब चुपचाप सारा काम सीक्रेटली वो करना चाह रहा था। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब इसने कहा कि भाई पतंग वगैरह तो मंगा ली गई, लेकिन अब जो पार्टनर इन क्राइम था भोला, उसको भी कन्विंस करना ज़रूरी था। तो उसको कहा कि तुम किसी से कहोगे तो नहीं। तो फिर उससे अपना ये विचार शेयर किया कि मैं इस पतंग से अपनी माँ को नीचे उतारूँगा। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसकी टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भाई उसने भी अपनी जो बच्चों के हिसाब से जो इंटेलिजेंस थी वो उसने बताया उसको कि भाई डोर तो बहुत पतली है, इससे तो काकी ना उतर पाएंगी, मोटी रस्सी हो तो शायद कुछ बात बन जाएगी। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। मतलब उसको था कि अब मैं किससे पैसे मांगूं, चोरी तो ऑलरेडी एक बार कर चुका था अपने पिताजी की जेब से। अब वो लोग, उसको लग रहा था कि लोग तो कितने रूड हैं, कितने कठोर हैं, दुष्ट हैं कि मेरी माँ को लेकर गए और जला के आ गए। अब क्या वो मेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि हाँ मैं रस्सी मंगाऊंगा, अपनी माँ को नीचे उतारूंगा। तो
उसको उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। जब मन में कोई उथल पुथल चल रही होती है ना बेटा, तो सबसे पहले नींद इंसान की गायब होती है। वो तो बालक था। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। उसने कहा कि भाई, मतलब सोचा होगा कि चवन्नी में पतंग आ गई तो रस्सी के लिए तो ज़्यादा रकम लगेगी, तो 1 रुपया निकाल लिया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी। भाई ऊपर से उसको लगा आसमान, उसको एक एक्यूरेट हाइट थोड़ी पता थी बेटा कि आसमान से ज़मीन की दूरी कितनी है। उसे लगा कि जैसे पतंग ऊपर तक चली जाती है तो उतनी डोर तो चाहिए ही चाहिए, और आसमान से उतरेंगी मेरी काकी तो एक रस्सी तो ऑब्वियस है छोटी पड़ जाएगी। तो 2 रस्सी उसने मंगाई। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अकस्मात यानी अचानक, शुभ कार्य में विघ्न, विघ्न यानी बाधा। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। उग्र मतलब बहुत गुस्से वाला। तो अचानक जो शुभ काम इनका चल रहा था कि भाई काकी को बुलाया जाएगा, रस्सी बांधी जा रही है पतंग में, उसमें एक तरह से इंटरप्ट करते हुए विश्वेश्वर जो थे उसके पिताजी वो वहाँ आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर कहते हैं बेटा भेद खोलने वाला। आपने शायद ना सुना हो, लेकिन एक शब्द होता है कि भाई पुलिस के मुखबिर हैं, जो उनको सब तरह की कि भाई यहाँ यहाँ क्रिमिनल है, वहाँ है, उनको भेद दिया करते हैं पुलिस को। तो मुखबिर का मतलब ये है भेद खोलने वाला। तो भोला ने जैसे ही डांट लगी कि भाई तुमने रुपया निकाला है, वो डर के एकदम तुरंत बोलने लगा कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। सारी सच्चाई उसने बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे, तमाचे कहते हैं स्लैप, 2 थप्पड़ लगाकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। मतलब उसने सारी जो भी प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, वो सब विश्वेश्वर जी को बता दी। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि यानी बेटा एक कहते हैं जैसे कि उनका दिमाग कुछ काम ना कर रहा था, कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं थे। मतलब सोचकर तो वो ये आए थे कि देखो चोर हो गया बच्चा हमारा, इसको सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। मतलब एज अ पेरेंट तो वो सही सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पूरी प्लानिंग पता चली तो उनके मन में बड़ी एक तरह के दुख का भाव उत्पन्न हुआ होगा कि इस बच्चे को मैं गलत समझ रहा था, लेकिन देखो इसके मन में क्या क्या चल रहा है। तो वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कौन सही कौन गलत। तो विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो फाइनली वो ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि देखो बच्चे का कितना कोमल मन है, इसने किस लिए पतंग मंगाई थी। तो कुल मिलाकर बेटा इसमें उस बच्चे के मनोभावों को ही व्यक्त किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी आंटी को एक एक हार्ट प्लीज़ भेजिए। और अगर आप कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि मैं किसी और तरीके से समझाऊं या मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ब्रीफ होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।